जी हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो टॉपिक है आप लोगों ने क्लास 12th में चैप्टर नंबर 10 एल्कील एंड अराइल हैलाइड वहाँ पर जो है आप लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है। और जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है उनको मैं यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी के जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको केमिस्ट्री का जो एक और चैप्टर है जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भी इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये टॉपिक जो है पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सो नाउ हम लोग शुरू करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं। यू नो दैट कि ऐसे कंपाउंड जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है बट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। और ये जो फिनोमिनान है इस फिनोमिना को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ, द कंपाउंड्स हैविंग। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और ऑप्टिकल जो एक्टिविटी जो होती है उस ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर बात करूँ तो हमारी केमिस्ट्री में से बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर जो है शो करते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उन कंपाउंड से जो है जब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस कंपाउंड से जब हम पास करते हैं तो कंपाउंड क्या करता है, उस लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या फिर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टीज को हम जनरली क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम लोग यहाँ पर जनरली ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का वो हमें यहाँ पर समझना है। तो मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज की है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। तो बेसिकली जो है जितनी भी जो लाइट जो होती है, बेसिकली जो सन से आने वाला जो लाइट जो होता है दे आर नॉट पोलराइज्ड, वो जो है एक ऑर्डिनरी लाइट है। और ऑर्डिनरी लाइट में आप लोग जानते हैं ऑर्डिनरी लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, आपकी वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक ऑर्डिनरी लाइट को अगर दिखाना चाहूँ तो ऑर्डिनरी लाइट को हम यहाँ पे किस तरीके से दिखा सकते हैं, आप देखना ध्यान से। यहाँ पर ये जो है मैं आपके सामने यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइट आपके सामने दिखा रहा हूँ जो क्या है, एक तरह का जो है अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पर जो एक लाइट दिखा रहा हूँ और ये जो लाइट है ये आपका जो है अनपोलराइज्ड लाइट है जिसके पार्टिकल्स यहाँ पर जो है हर डायरेक्शन में इस तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं। और इस लाइट को ये जो है इसका सोर्स क्या है, हमारा सन। सन से आने वाली जो लाइट है उसके जो पार्टिकल जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, हर डायरेक्शन में इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। और इस लाइट को हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है। आई कैन जस्ट राइट हियर ऑर्डिनरी लाइट, या फिर इस लाइट को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, ये जो यहाँ पर जो अनपोलराइज्ड लाइट है इस लाइट को हमें यहाँ पर क्या करना है, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस लाइट को हम लोग यहाँ पर जो है एक निकोल प्रिज्म से हम लोग पास करते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर जो है एक निकोल प्रिज्म यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो है आपका एक निकोल प्रिज्म है, इट इज़ अ निकोल प्रिज्म। ठीक है। इट इज़ अ निकोल प्रिज्म जो यहाँ पर जो है एक स्पेशल मटेरियल का जो है बना होता है। इस निकोल प्रिज्म को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं,
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इट इज अ निकोल प्रिज्म। और ये जो निकोल प्रिज्म जो होता है, ये आपका जो है एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल होता है। इट इज़ अ क्रिस्टलाइन मटेरियल, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कैल्साइट। कैल्साइट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैल्साइट। ठीक है, ये जो कैल्साइट जो है एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल है, और इस कैल्साइट मटेरियल का जो प्रिज्म है इसको हम निकोल प्रिज्म बोलेंगे। और जब हम यहाँ पर इससे ऑर्डिनरी लाइट को जब हम लोग पास करते हैं तो दिस लाइट इज कन्वर्ट इनटू पोलराइज लाइट। और पोलराइज लाइट में यहाँ पर जब ये ऑर्डिनरी लाइट यहाँ पर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो पोलराइज लाइट को जो आपके सामने यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। दैट मीन जो लाइट के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है इस पोलराइज लाइट को जो है इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हैं। इट इज़ अ पोलराइज लाइट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पोलराइज लाइट को जो दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल दी पोलराइज लाइट। ठीक है, और ये जो है एक पूरा का पूरा प्लेन है। यहाँ से जो है नंबर ऑफ लाइट यहाँ से हम लोग पास कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेन में यहाँ पर जो है लाइट आपको यहाँ पर इस तरीके से एक आपको मिलेगा, और इस लाइट को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पोलराइज लाइट या फिर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। ठीक है, इस लाइट को हम लोग चाहें तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। और ये जो पोलराइज लाइट है, इस पोलराइज लाइट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम यहाँ पर पास करते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर जो है आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है आपका एक ऐसा कोई सॉल्यूशन है, ऐसा कोई एक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस पोलराइज लाइट को हम लोग पास करेंगे। ठीक है, तो आई कैन जस्ट राइट हियर दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही यहाँ पर ये एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। तो इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब हम यहाँ पर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम पास करें, और अगर ये कंपाउंड यहाँ पर इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दे, दैट मीन्स वो हम यहाँ पर किस तरीके से दिखा सकते हैं, ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है इसको मैं यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से दिखा रहा हूँ। यू कैन जस्ट लुक हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन में अगर इस तरीके से अगर रोटेट अगर होता है, तो हम लोग यहाँ पर इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ये जो हमने यहाँ पर जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड लिया है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि दिस इज अ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, कि ये जो सब्सटेंस जो है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। तो यहाँ पर या तो लाइट जो है आपकी किस तरीके से रोटेट हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किसके लिए बनाया है, मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए मैं एक और वर्ड यूज करता हूँ, टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, या तो टुवर्ड्स द राइट या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर यहाँ पर अगर रोटेट करे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरीके से। ये एक तरह का जो है जो कंपाउंड जो है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये उसका जो एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई है, इट इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पे जो है इस रोटेशन को हम लोग टूवर्ड्स द लेफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस which have the ability to rotate the plane of polarized light either to the clockwise direction or anti-clockwise direction. Such a substance is known as optically active substance. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। So now हम यहाँ पर जो है मैंने आपके सामने लिखा है कि those compounds which have ability to rotate the plane of polarized light either to the right, that means clockwise, or to the left, that means anti-clockwise, and
इज नॉन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या फिर सब्सटेंस, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक एबिलिटी हो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं या फिर जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर, या फिर ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज जो होगी, इस प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, यहाँ पर अगर मैं इस ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर बात करूं, तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये हम लोग यहाँ पर जिस एपरेटस की हेल्प से हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं, उस एपरेटस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर यहाँ पे परफॉर्म करनी है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है एक प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट चाहिए। तो वो हम यहाँ पर किस तरीके से एक ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग यहाँ पर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। और इस प्रिज्म से यहाँ पर जो पास होने वाली जो लाइट जो होगी आफ्टर पासिंग, इस लाइट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। और इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर पास करेंगे, तो अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर क्या करे, इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को यहाँ पे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर यहाँ पे रोटेट कर दे, तो हम यहाँ पर उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे कि वो जो कंपाउंड है क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और अगर यहाँ पर ऐसा कंपाउंड जो यहाँ पर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किसी भी तरह से कोई भी अगर अफेक्ट नहीं करता है, तो उस कंपाउंड को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वो जो कंपाउंड है क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिविटी जो है, इसके स्टडी करने के बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हम लोगों ने जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी की स्टडी करने के बाद हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है बेसिकली 3 पार्ट में हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नाउ हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहला जो टाइप हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के जो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। पहला जो टाइप है वो है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी फॉर्म आइसोमर। डी फॉर्म आइसोमर्स या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे या फिर टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन में रोटेट करे, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर या फिर डी फॉर्म आइसोमर। तो हम लोग यहाँ पर इसके डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि those compound which rotate the plane of polarized light, इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको फुल फॉर्म में लिखें, the plane of polarized light to the right और clockwise। ठीक है, clockwise is known as डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। ठीक है। या फिर इसको हम यहाँ पर जो है डी फॉर्म आइसोमर भी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो डेक्स्ट्रो जो वर्ड है, दिस डेक्स्टर एक लेटिन वर्ड है डेक्स्टर, वहां से हमने लिया है। और इस डेक्स्टर का जो मीनिंग जो होता है, ये डेक्स्टर जो है, अगर मैं इस डेक्स्टर की अगर बात करूं, तो इस डेक्स्टर का जो है बेसिकली जो मीनिंग जो होता है वो होता है राइट।
ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है डेक्स्टर, और इसका जो है यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग जो होता है वो है राइट। तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो है ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर जो है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से जो है पॉजिटिव साइन से भी हम लोग यहाँ पर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पर प्लस और डी, इस तरीके से प्लस डी के फॉर्म में भी हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और डी प्लस के फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पर भी प्लस डी लिखा हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स क्या होते हैं कि दोज कंपाउंड which rotates the plane of polarized light to the right or clockwise is known as dextro-rotatory isomers या फिर D-form isomers। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अगला जो आपका जो टाइप है वो है लिवियो रोटेटरी या फिर एल फॉर्म आइसोमर्स। देखिए नाउ नेक्स्ट में यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेवियो रोटेटरी और एल फॉर्म आइसोमर। ये क्या होते हैं, ये आपके जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी के जस्ट यहाँ पर अपोजिट है। तो इनके डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोज कंपाउंड्स विच रोटेट the plane of polarized light to the left or एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज is known as levorotatory आइसोमर्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अगर बात करें कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को यहाँ पर जो है लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेट करे, उस तरह के कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, लेवियोरोटेटरी आइसोमर्स या फिर एल फॉर्म आइसोमर्स भी यहाँ पर हम इनको बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ये जो लेवियो जो वर्ड है, लेवियो का यहाँ पर जो मीनिंग जो होता है, ये यहाँ पर जो आपको जो वर्ड जो दिख रहा है लेवो, इसका जो यहाँ पर इट इज़ लैटिन वर्ड, और इसका जो मीनिंग जो होता है वो होता है लेफ्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस आइसोमर को हम लोग यहाँ पर जो है एल फॉर्म आइसोमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो लेवियोरोटेटरी आइसोमर जो है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है माइनस या फिर नेगेटिव साइन से इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर जो है माइनस एल से भी हम लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है दो फॉर्म देखे इसके। सबसे पहला जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सेकेंड वन इज लेवियोरोटेटरी, और थर्ड जो यहाँ पर इसका टाइप है वो है यहाँ पर रैसिमिक मिक्सचर। नाउ तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रैसिमिक मिक्सचर, या फिर इसको हम बोलते हैं यहाँ पर डी एल फॉर्म। ये क्या होता है, बेसिकली जो है ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, दैट इज अ मिक्सचर। इसे हम बेसिकली हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मिक्सचर वर्ड हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। मतलब यहाँ पर जो है कोई हम ऐसे दो कंपाउंड लें, एक कंपाउंड क्या करे, यहाँ पर लाइट को जो है यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, दूसरा कंपाउंड जो है वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, दोनों सेम एंगल यहाँ पे रोटेट करे, और दोनों को अगर हम यहाँ पे मिक्स कर दें तो एक कंपाउंड यहाँ पे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा कंपाउंड यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और इन दोनों को अगर हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर जो है जो बनने वाला जो रिजल्टेंट कंपाउंड जो होगा, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो है बनने वाला जो कंपाउंड जो होगा वो यहाँ पर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को यहाँ पर जो है एक कंपाउंड जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, वहीं पे दूसरा कंपाउंड जो है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोटेट करेगा। तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है आपको यहाँ पर परफॉर्म होती हुई नहीं दिखाई देगी। मतलब इस तरह का जो कंपाउंड जो होगा उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रैसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एन इक्विमोलर मिक्सचर, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ
टू फॉर्म्स, दैट मीन्स टू फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, डी एन एल, ठीक है। डी एन एल यहाँ पर जो है दोनों का मिक्स यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से फॉर्म है, डी एल एन फॉर्म। इनका यहाँ पर जो है इक्विकोलर जो मिक्सचर जो होगा, और उनसे जो यहाँ पर जो बनने वाला जो यहाँ पर जो कंपाउंड जो होगा, उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म इज कॉल्ड या इज नॉन एज रैसिमिक मिक्सचर। रैसिमिक मिक्सचर, इसे हम यहाँ पर जो है रैसिमिक मिक्सचर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो यहाँ पर जो मिक्सचर जो होगा, इसको हम यहाँ पर जो है डी एल फॉर्म भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है इसके अंदर दोनों यहाँ पर 50% जो है डी है और 50% यहाँ पर एल है। तो दोनों का यहाँ पर जो बनने वाला जो कंपाउंड जो होगा मिक्स करने के बाद वो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो जो बनने वाला जो कंपाउंड जो होगा, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव जो यहाँ पर जो कंपाउंड है या फिर जो मिक्सचर है, इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देखिए। इसको हम लोग यहाँ पर जो है प्लस माइनस साइन से यहाँ पर जो है जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे जो है 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो लाइट को यहाँ पर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को स्पेशली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर रेड डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेट करेगा। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर लेवियोरोटेटरी या फिर एल फॉर्म आइसोमर, जो यहाँ पर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर टू द लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और रैसिमिक मिक्सचर क्या होगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म्स, दैट मीन्स एल फॉर्म एंड डी फॉर्म्स, जो यहाँ पर क्या करेगा, लाइट को जो है किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पर रोटेट नहीं करेगा। और इस तरह का जो मिक्सचर जो होगा उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसे हम यहाँ पर जो है प्लस माइनस साइन से इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो बेसिकली जो स्टडी जो करनी है वो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड जो पार्ट है उनकी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो नाउ यहाँ पर जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी को जो है समझने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले जो है कुछ टर्म्स को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। और वो यहाँ पर जो सबसे पहला जो हम लोग समझने वाले हैं वो है आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये क्या होती है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैं यहाँ पर अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की अगर बात करूँ तो मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ जो है इमेजेस ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए मैं आपके सामने एक ग्लास बना रहा हूँ। ये मैं आपके सामने एक यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया है, इट इज़ अ ग्लास। ये आपका जो है एक तरह का ग्लास है। और अगर मैं यहाँ पर इस ग्लास को यहाँ पर अगर किसी मिरर के सामने अगर रखूँ, ये आपका जो है मिरर है, इट इज़ अ मिरर, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ पर ग्लास है। और इस ग्लास को अगर मैं यहाँ पर इस मिरर के सामने अगर रखूँ तो इसकी जो इमेज जो हमें दिखेगी यहाँ पर एज इट इज़ दिखेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर इसकी इमेज दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसकी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है बेसिकली, जो है यहाँ पर हमने ये जो है ऑब्जेक्ट बनाए हैं और इसकी जो है ये जो है इसकी आपकी इमेज है, ठीक है। ये जो ग्लास की जो इमेज है, इस इमेज को अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो इमेज है आपको एज इट इज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर इस इमेज को उठा के अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर अगर यहाँ पे सुपर इम्पोज अगर कर दूं, इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर अगर यहाँ पे रख दूं, तो ये वाली जो इमेज जो होगी एज इट इज यहाँ पे इसके ऊपर क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये वाला जो ग्लास है, अगर मैं यहाँ पर इसका अगर हैंडल अगर यहाँ पे बना दूं, एक साइड में यहाँ पर इसका हैंडल बना रहा हूँ, देखना ध्यान से आप। मैं यहाँ पर इसका एक हैंडल बना देता हूँ, ये मैंने यहाँ बना दिया इसका हैंडल। दैट मीन्स इसको अब मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है एक कप के अंदर। ये आपका जो एक तरह का कप है और इसका अगर मैं यहाँ पर इमेज अगर देखूँ तो इसका इमेज आपको किस तरीके से दिखाई देगा, इसका इमेज जो है आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको हैंडल दिखाई देगा। ये आपका जो है एक तरह का कप हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, टी कप हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। अब
इस डायग्राम को अगर आप देखोगे, हमने इसके पहले जो ग्लास का जो एग्जांपल जो लिया था और इस कप का एग्जांपल अगर देखोगे, तो अगर मैं इस मिरर को अगर मैं यहाँ से उठा के एज इट इज अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर प्लेस करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो यहाँ पर इसका हैंडल है, ये कहाँ पे आएगा, आपका इस साइड आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये वाली जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। मतलब इस इमेज को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, एक और एग्जांपल यहां पर देखिए, मैं आपको यहां पर जो है एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने आपके सामने जो है जो आपके अल्फाबेट जो होते हैं वो आपके सामने यहां बना रहा हूं मैं। ये मैंने आपके सामने यहां पर जो है एक ए आपके सामने यहां पर ड्रॉ किया है इस तरीके से। इसके आगे मैंने यहां पर अगर मिरर यहां पे अगर प्लेस कर दिया, इट इज अ मिरर जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पर इसकी इमेज आपको किस तरीके से दिखाई देगी, एज इट इज आपको दिखाई देगी। इस तरीके से आपको यहां पर एज इट इज आपको यहां पर मिरर आपको दिखाई देगी। अगर मैं इस इमेज को, ये जो आपकी यहां पर जो है इमेज है और ये जो है यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, अगर इस इमेज को यहां से मैं उठा के अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर प्लेस कर दूं, तो यहां पर ये बहुत इजीली यहां पर जो है क्या हो सकती है, सुपर इम्पोज हो सकती है। तो यहां पर जो है सबसे पहले हमें डायग्राम को देख के यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इमेज यहां पर जो है सुपर इम्पोज होगी और कौन सी इमेज यहां पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। तो देखिए, ऊपर वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज जो है, ये किस तरह की इमेज है, इसको उठाकर हम यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस करें, तो ये जो इमेज जो है हमें किस तरह की इमेज दिख रही है, इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, और इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और ये जो यहाँ पर जो नीचे वाला जो एग्जांपल जो मैंने लिया है, इसकी जो इमेज है वो किस तरह की इमेज है, देयर इज नॉन एज द सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। यहाँ पे जो है जितने भी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो होती है, इनको अगर हम ध्यान से अगर देखें, तो यहाँ पर जो है मैं एक प्लेन यहाँ पर आपके सामने दिखाने वाला हूँ, जिस प्लेन को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखना यहाँ पे अगर मैं इस नीचे वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ बीच में से अगर इस तरीके से अगर यहाँ पे कट कर दूं, इसको बीच में से अगर हम यहाँ पे कट कर दें, तो यहाँ पे जो हाफ लेफ्ट साइड वाला जो यहाँ पर पोर्शन है और राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो दोनों यहाँ पर सिमेट्रिकल है। और इसलिए यहाँ पर इसे हम यहाँ पर ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स ऐसी जितनी भी इमेज जिनमें क्या हो, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, वो सारी की सारी इमेज क्या हो सकती है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, इट इज अ कॉन्सेप्ट हियर। और यहाँ पे अगर मैं इस कप की अगर बात करूं, तो यहाँ पर कप में हम लोग जो है कोई भी यहाँ पर जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हमें कोई प्लेन अगर यहाँ पे अगर एज्यूम करें, सपोज अगर मैं यहाँ पे इस वाली इमेज में अगर कोई प्लेन अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इमेज कर इमेजिन अगर करूँ, ठीक है, इट इज़ अ प्लेन ऑफ अनसिमेट्री। दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाला जो यहाँ पर पोर्शन है वो दोनों भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह की जो इमेज जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। या फिर इस इमेज को हम लोग यहाँ पर जो है एक और नाम से जानते हैं, दिस इज नॉन एज काइरल मिरर इमेज। इसको हम यहाँ पर जो है काइरल मिरर इमेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ काइरल इमेज या फिर काइरल मिरर इमेज। और यहाँ पे अगर हम देखें, जहाँ पे जो है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस तरह के जो यहाँ पे इमेजेस जो होंगे वो आपकी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। और इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अकाइरल मिरर इमेज भी हम लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है दो तरह के जो है आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक एक कौन हो सकते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करें, और दूसरी इमेज कौन हो सकती है यहाँ पे, जो यहाँ पर जो है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करें। दो तरह के जो ऑब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर बात करूँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हमारे पास यहाँ पर दो तरह के जो है कंपाउंड हो सकते हैं। पहला कंपाउंड कौन सा हो सकता है, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करें,
और उस इमेज को हम लोग यहाँ पर जो है कायरल इमेज भी बोल सकते हैं। और कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो सुपर इम्पोजिबल होंगे और मिरर इमेज का जो है यहाँ पर जो फॉर्मेशन करेंगे उस इमेज को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, अकायरल इमेज। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होगी इसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होती है इसमें हम लोग यहाँ पर प्लेन ऑफ अनसिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ अनसिमेट्री यहाँ पर हम जो है इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके मैं आपको यहाँ पर जो है ये समझा रहा हूँ, और उसको समझने से पहले यहाँ पर आपको जो है एक और टर्म आपको समझनी है, और वो है आपका कायरल कार्बन सेंटर। मैं आपके सामने यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ, ये आपकी जो टर्म है वो है आपका यहाँ पर कायरल कार्बन सेंटर। ठीक है, ये जो कायरल कार्बन सेंटर जो होता है ये क्या होता है बेसिकली, इसे हम यहाँ पर जो है एक और नाम से जानते हैं, इसे हम यहाँ पर जो है स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। आई कैन जस्ट राइट हियर स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। ठीक है, या तो स्टीरियो सेंटर या फिर कायरल कार्बन सेंटर भी हम यहाँ पे इसको बोलते हैं। ये होता क्या है, व्हाट इज ए कायरल कार्बन सेंटर, इसे हम यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली कि अ कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कायरल कार्बन एटम। जैसे मैं इसको यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ कि अ कार्बन एटम which is bonded to four different atoms or groups in the molecule ठीक है, is called chiral कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने क्या लिखा है कि अ कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट एटम और ग्रुप्स इज इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द कायरल कार्बन एटम। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अगर कोई कार्बन है और वो कार्बन अगर यहाँ पर फोर डिफरेंट एटम से या फिर ग्रुप से यहाँ पर अगर अटैच हो तो उस कार्बन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, अकायरल कार्बन एटम। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, आपके सामने मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, यू नो दैट लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आप लोग जानते हैं क्या होता है। लैक्टिक एसिड जो आपका मिल्क के अंदर जो है आपका प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर में अगर आपके सामने यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो देखिए, आई कैन जस्ट राइट हियर CH3COH, और यहाँ पर भी आपका H है, और यहाँ पर मैं आपके सामने अटैच कर रहा हूँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो सबसे सेंटर वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर हम यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो ये कार्बन जो है यहाँ पर चार जो है डिफरेंट ग्रुप से यहाँ पर अटैच है या फिर एटम से यहाँ पर अटैच है। देखिए, एक यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक आपका H एटम है, एक मिथाइल ग्रुप है, और एक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जो है इस कार्बन को, ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम लोग यहाँ पर जो है कायरल कार्बन एटम बोलेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टार। इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से स्टार के फॉर्म में इस तरीके से जो है दिखा सकते हैं। जिस कार्बन के ऊपर हम लोग स्टार दिखाएंगे मतलब वो कार्बन क्या है, उस कार्बन को हम लोग यहाँ पर कायरल कार्बन एटम कह सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ बना सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपके सामने और भी ऐसे एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं। मैं आपके सामने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। इट इज़ CH3। यहाँ पर अगर हम देखें
और भी मैं स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, इसका मैं अगर आयुपैक नॉमेनक्लेचर देना चाहूँ तो इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ 1। ये आपका यहाँ से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे नीचे से, मेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दिस इज अ 1। ये आपका यहाँ पर 2 और ये आपका 3। इसका नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल, इट इज़ अ 2 मिथाइल। और यहाँ पर जो है टोटल आपके 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोप। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोप एन ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इस वाले कार्बन के एटम, जो सबसे सेंटर वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर जो है, अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन है कायरल कार्बन एटम की, वो क्या है कि यहाँ पर जितने भी जो ग्रुप्स या फिर एटम जो अटैच है वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे इस सेंटर वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पर जो है 2 मिथाइल ग्रुप आपके अटैच है। अगर 2 मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे अगर अटैच है तो हम लोग यहाँ पर जो है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका मिथाइल अटैच है और यहाँ पर भी आपका मिथाइल अटैच है। दैट मीन्स इस वाले कार्बन को हम लोग यहाँ पर जो है कायरल कार्बन सेंटर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट हो, उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलेंगे उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऐसे कंपाउंड जिनमें यहाँ पर जो है कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स अकायरल कार्बन सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, उस तरह के कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये वाला जो कंपाउंड है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, 2 सेम मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इस कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सबसे पहले एक तो कायरल कार्बन सेंटर को पहचानना है, और जिस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन सेंटर होगा उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। और जिन कंपाउंड के अंदर आपका कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा, दैट मीन्स अकायरल कार्बन सेंटर होगा, उस तरह के कंपाउंड को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैंने आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया प्रोपेनोइक एसिड का, प्रोपेनोइक एसिड। चलिए, प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर प्रोप मतलब 3 कार्बन, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, 3 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे ओइक एसिड है, मतलब यहाँ पे जो है मैं नंबरिंग कर देता हूँ, दिस 1, ये आपका 2 और ये आपका यहाँ पर जो है 3 है। तो टोटल यहाँ पर जो है आपके 3 कार्बन है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो कार्बन नंबर पे जो कार्बन है, वहां पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, वहां पर मैंने कर दिया COOH। और बाकी जो है यहाँ पर क्या है, आपका एल्किल ग्रुप अटैच है, तो एक H में यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ और एक H में यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, और इसकी वैलेंसी पूरी कर देता हूँ CH3। यहाँ पे अगर आप सबसे सेंटर वाले कार्बन को अगर आप देखेंगे, सबसे सेंटर वाले कार्बन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये कार्बन, यहाँ पे एक मिथाइल, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच है। मतलब इस कंपाउंड को भी हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या यहाँ पर कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट है, नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ कायरल कार्बन सेंटर, बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है, इसलिए हम यहाँ पर इस कार्बन को अकायरल कार्बन सेंटर बोलेंगे। और ये जो कंपाउंड जो होगा, ये कंपाउंड भी क्या होगा आपका यहाँ पर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैंने आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल लिखा टार्टरिक एसिड। यू नो दैट टार्टरिक एसिड क्या होता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो होता है, टार्टरी बेसिकली हम लोग जो है किचन वगैरह में यूज़ करते हैं। इट इज़ अ लेमन फ्लेवर। ठीक है, और जो इमली वगैरह जो होती है उसमें भी आपका जो है टार्टरिक एसिड जो है आपका प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने अगर यहाँ दिखाना चाहूँ तो इसमें जो है आपके 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ जो है 4 कार्बन एटम इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जो बीच वाले जो 2 जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन पे यहाँ पर जो है एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट है।
और यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सबसे सेंटर वाले अगर कार्बन को अगर देखूं, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने नंबरिंग कर रहा हूँ। दिस वन, ये आपका 2, ये 3 एंड दिस वन इज 4। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कार्बन नंबर 2 को अगर हम देखें, इस कार्बन को अगर हम ध्यान से अगर देखें, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो कार्बन है, क्या इस कार्बन को हम लोग यहाँ पे कायरल कार्बन सेंटर कह सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, और एक यहाँ पर जो है एक अदर कार्बन जो है यहाँ पर अटैच है। दैट मीन्स इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे सारे के सारे एटम या फिर जो ग्रुप जो अटैच है वो सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर ये जो 2 नंबर वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कायरल कार्बन सेंटर। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर कार्बन नंबर 3 जो है, इसको अगर हम यहाँ पे देखें, इस कार्बन को भी अगर हम ध्यान से अगर देखें, तो ये कार्बन जो है सेम आपका जैसे 2 है वैसे आपका 3 है। ये 3 भी यहाँ पर एक COH, एक दैट मीन्स कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच है, एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप से अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक कार्बन से अटैच है। दैट मीन्स ये जो कार्बन है वो भी यहाँ पर जो है डिफरेंट एटम है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। इसलिए इस वाले कार्बन को भी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दिस इज अ कायरल कार्बन सेंटर। तो एक कंपाउंड के अंदर जो है एक से ज्यादा भी जो है कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट हो सकता है। दैट इज अ स्पेशलिटी ऑफ हियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड को भी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं कायरल कार्बन सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे 2 जो है कायरल कार्बन सेंटर है, और ये जो आपका जो कंपाउंड है ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑप्टिकली जो है एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बना बना के हम लोग यहाँ पर कायरल कार्बन सेंटर को फाइंड करके हम लोग यहाँ पर उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम लोग जो है दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे जो है आगे में यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ और भी एग्जांपल ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो है जो सुपर इम्पोजिबल और इम्पोजिबल मिरर इमेज का जो है फॉर्मेशन करके भी मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर जो है ये जो टार्ट्रिक एसिड है, ये टार्ट्रिक एसिड जो है ये आपका ऑप्टिकली जो है एक्टिव है। अगर इस कंपाउंड को अगर मैं यहाँ पर एक मिरर अगर मैं यहाँ पर इसके सामने अगर प्लेस कर दूं, ये जो है आपका एक मिरर है, ये आपका यहाँ पर जो है मिरर है, तो इसका अगर मैं यहाँ पर इमेज की अगर बात करूँ तो इसका इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है ये सेंटर वाले जो कार्बन है, ये सेंटर वाले कार्बन जो है इनको मैं यहाँ पर सेंटर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है इसका मिरर इमेज बनाने के लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मिरर इमेज जो बनने वाला है वो मिरर इमेज जो होगा वो सुपर इम्पोजिबल होगा या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ध्यान से देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम यहाँ पे इमेज के फॉर्म में किस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो OH जो होगा ये OH यहाँ पे इस तरीके से अटैच होगा, ये वाला जो H होगा वो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अटैच कर सकते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो H होगा इसको हम यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे, ये जो OH होगा उसको हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस इमेज की अगर बात करूँ, ये जो हमारी जो है यहाँ पर इमेज है, इस इमेज को अगर मैं यहाँ पर उठाकर ऐसा कैसा उठा के अगर मैं यहाँ पर इस वाले कंपाउंड के ऊपर अगर प्लेस करूँ, तो क्या ये यहाँ पर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन पाएगी? देखिए यहाँ पर ये जो CO जो है ये यहाँ पर इसके ऊपर आएगा, ये कार्बन जो है यहाँ पे इसके ऊपर आएगा, बट इस वाले H के ऊपर जो है ये वाला OH ग्रुप आएगा, और इस वाले OH के ऊपर जो है ये वाला H आएगा। मतलब यहाँ पे ये जो इमेज है ये इमेज किस तरह की इमेज है, दिस इज अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब जितने भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाले कंपाउंड है वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है शो कर सकते हैं, और वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होते हैं, कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट होते हैं। और कायरल कार्बन सेंटर जो है वो आपके एक से ज्यादा भी जो है आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आई थिंक आपको समझ में आती होगी सारी चीजें।
यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर जो है मैं आपके सामने नाउ मैंने आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, और इस एग्जांपल को अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसका सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर कर दूं। इट इज़ अ वन, ये आपका जो है वन है, ये टू एंड दिस वन इज थ्री। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। इसका नॉमेनक्लेचर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई कैन जस्ट राइट हियर टू टू डाई हाइड्रोक्सी। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टू टू डाई हाइड्रोक्सी। ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन है, थ्री। थ्री के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रोप। और सारे के सारे यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर एन। और यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ओइक एसिड। तो क्या बन गया आपका यहाँ पर ये टू टू डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ये देखने में वैसे लग रहा है कि ये जो कंपाउंड जो है, देखें यहाँ पर इस कंपाउंड को अगर ध्यान से देखो, इस टू नंबर वाले कार्बन को अगर आप देखें तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर जो है एक मिथाइल है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और एक जो है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे अटैच है। मतलब यहाँ पे दो जो है सेम ग्रुप अटैच है, इसलिए इस वाले कार्बन को हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयर इज अ नॉट अ कायरल कार्बन सेंटर। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड जो होगा, ये कंपाउंड क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा आपका, इनएक्टिव। और वी नो दैट कि जितने भी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है, वही कंपाउंड क्या होते हैं आपके, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और इन कंपाउंड को अगर मैं यहाँ पर एक मिरर के सामने अगर प्लेस करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है आपका एक मिरर है, और इस मिरर के सामने अगर प्लेस करूँ तो इसकी जो इमेज जो होगी वो क्या होनी चाहिए, सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। तो मैं इसका यहाँ पर मिरर इमेज बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पर सबसे पहले तीनों कार्बन को आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कार्बन नंबर वन एंड टू एंड थ्री। तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या है आपका, इट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या है आपका OH। सेंटर वाले कार्बन पे आपके जो है दो यहाँ पे इस तरीके से OH ग्रुप आपके प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है सबसे ऊपर क्या है आपका CH3। तो यहाँ देखें तो ये जो इमेज है, इस इमेज को अगर मैं हम यहाँ से उठा के अगर इस वाले कंपाउंड पे अगर प्लेस करें, तो यहाँ पे मिथाइल के ऊपर जो है मिथाइल यहाँ पे इस तरीके से सुपर इम्पोज होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी सुपर इम्पोज होगा, और OH दोनों OH जो ग्रुप हैं वो यहाँ पे दोनों सेम है, तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का जो है फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किस तरह की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और जितने भी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का जो फॉर्मेशन जो करते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली जो है इनएक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंपाउंड को देखकर कायरल कार्बन सेंटर को आइडेंटिफाई करके हम किसी भी कंपाउंड की जो है ऑप्टिकली एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर। ओके, नाउ आपकी जो क्वेश्चन की जो शीट है उसमें मैंने आपको जो है कुछ एग्जांपल दिए हैं। आपका जो यूनिट नंबर 10 जो है उसमें आपको मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, वो एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल दिया है आपको, यहाँ पर जो है ऑप्टिकली जो एक्टिविटी जो आपको चेक करनी है, वो आपको यहाँ पर चेक करनी है ब्यूटेन टू ओल। मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल। और सेकेंड जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो है आपका यहाँ पर क्या है, प्रोपेन टू ओल, प्रोप एन टू ओल। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड में आपको यहाँ पर जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको यहाँ पर जो है दिखानी है। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर जो है दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ब्यूटेन टू ओल का। ब्यूटेन टू ओल की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन टू ओल को हम यहाँ पर किस तरीके से जो दिखा सकते हैं, टोटल यहाँ पर जो है 4 कार्बन है। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन इज हियर। ये आपका जो है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे जो है नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज 1, ये आपका यहाँ पर जो है 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। यहाँ पे जो 2 नंबर वाला जो कार्बन है इसके ऊपर यहाँ पे जो है एक ओल, दैट मीन्स एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 2 नंबर कार्बन पे
एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं और इसकी वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। और बाकी जो कार्बन है, बाकी यहाँ पर ब्यूटेन, सारे के सारे जो है सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग इन सब की वैलेंसी इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। ये भी आपका यहाँ पर H, ये भी यहाँ पर आपका H, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है देयर इज अ CH3। ठीक है, एक तो हमें यहाँ पर इसमें आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज अ ऑप्टिकली एक्टिव और आर नॉट, ये हमें चेक करना है। दूसरा जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूँ वो है आपका प्रोपेन टू ओल। इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे प्रोपेन, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे रूट वर्ड में 3 है, तो 3 कार्बन मैं आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। इट इज अ 3 कार्बन। नाउ दिस इज अ 1, ये आपका 2 और 3, 2 के ऊपर यहाँ पे जो है एक OH ग्रुप अटैच है, ये मैंने यहाँ पर OH ग्रुप अटैच कर दिया और इसकी वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट कर दी। और N है, दैट मीन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सारे कार्बन की हमने वैलेंसी क्या कर दी, इस तरीके से कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए कायरल कार्बन सेंटर सबसे पहले हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 कायरल कार्बन सेंटर होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो है हो सकती है। ठीक है, 2 नंबर एंड 3 नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कार्बन नंबर 2 को अगर देखूं तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है देखिए कायरल कार्बन सेंटर क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो ये वाला जो कार्बन है 4 डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप से यहाँ पर अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 नंबर का जो कार्बन है यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप से अटैच है, एक हाइड्रोजन से अटैच है और एक यहाँ पे OH ग्रुप से अटैच है और एक यहाँ पर नीचे कार्बन से अटैच है। मतलब सारे के सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 जो है, इस कार्बन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज द कायरल कार्बन सेंटर। ठीक है, चलो एक कायरल कार्बन सेंटर हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे इसके ऊपर में यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ इस तरीके से। कार्बन नंबर 3 को देखिए, कार्बन 3 के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऊपर कार्बन अटैच है, ठीक है, एक नीचे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन एटम अटैच है। ठीक है, सारे के सारे एटम यहाँ तो डिफरेंट होने चाहिए, सारे के सारे ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए। देखो ना यहाँ पे 2 एटम यहाँ पे क्या सेम है, मतलब यहाँ पे 3 नंबर वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को हम यहाँ पे कायरल कार्बन सेंटर नहीं कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन सेंटर होगा और वो होगा आपका यहाँ पर कार्बन नंबर 2। इसलिए यहाँ पर एक कायरल कार्बन सेंटर है, इसलिए हम यहाँ पर इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर मैं यहाँ पर एक मिरर एक प्लेस कर दूं और उसके सामने अगर मैं यहाँ पर इसका इमेज का अगर फॉर्मेशन करूं, उस इमेज को अगर हम उठा के अगर इस कंपाउंड के ऊपर प्लेस अगर करें तो वो जो इमेज जो होगी वो कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। ठीक है, आप ड्रॉ करके आप देख सकते हैं, इट इज अ वेरी इजी। नाउ प्रोपेन टू ओल की अगर बात करें तो प्रोपेन टू ओल को अगर हम चेक करें तो प्रोपेन टू ओल के अंदर जो सबसे सेंटर वाला जो कार्बन है, सबसे सेंटर वाला कार्बन दैट मीन्स कार्बन नंबर 2, इस कार्बन नंबर 2 को अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक OH ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है। मतलब 2 यहाँ पर जो है सेम ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है इस कार्बन को हम यहाँ पे कायरल कार्बन सेंटर नहीं कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके 2 जो है सेम ग्रुप अटैच है। अगर सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप अगर होते तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कायरल कार्बन सेंटर। तो यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर जो है सेम ग्रुप है, इसलिए हम यहाँ पर इसको कायरल कार्बन सेंटर नहीं कहेंगे। और ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहाँ पर जो है ऑप्टिकली एक्टिविटी जो है शो नहीं करेगा, इसलिए हम इस कंपाउंड को यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, इस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को अगर मिरर, अगर एक मिरर के सामने अगर प्लेस करेंगे, है ना, आप इसको जो रोटेट करिएगा और उसके बाद अगर आप यहाँ पे मिरर के सामने अगर प्लेस करोगे तो बहुत इजीली यहाँ पर ये जो कंपाउंड है वो आपका इसके ऊपर यहाँ पे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेगा। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी हेल्पफुल इन दी बायोमोलिक्यूल्स। वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें जो है काम आने वाली है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझें।
नाउ इसके बाद जो है कुछ डेफिनेशंस है जो मैं आपको यहाँ पर जो है बहुत ही ब्रीफ में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेफिनेशन। और ये जो डेफिनेशन है आपको एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी जो है आपकी बुक में दी है, चैप्टर नंबर 10 में आपको दी है, तो ये डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है आपकी यहाँ पर रिटेंशन। रिटेंशन रिटेंशन क्या होता है, व्हाट इज द रिटेंशन? तो यहाँ पर रिटेंशन को हम बहुत ही इजी शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सपोज अगर कोई आपका रिएक्टेंट है, यू नो दैट रिएक्टेंट क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं रिएक्टेंट। अगर आपका कोई रिएक्टेंट है और वो जो रिएक्टेंट है वो अगर यहाँ पर जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है आइसोमर यहाँ पे फॉर्म करता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है सपोज अगर वो जो है यहाँ पे आपका डी फॉर्म आपका यहाँ पर जो है डी फॉर्म आइसोमर यहाँ पे अगर बनाता है, और आफ्टर द रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूँ, इसका अपना रिएक्टेंट का अपना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा, और आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पर जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो, एक आपका रिएक्टेंट है और दूसरा जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट हो, और ये प्रोडक्ट भी अगर कैसा हो, ये भी अगर आपका डी फॉर्म बनाता हो, दैट मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर अगर यहाँ पे फॉर्म करता है, तो ये जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, डी फॉर्म का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो, और प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो दोनों क्या होंगे, यहाँ पर सेम होंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिटेंशन। और इसको हम यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइन एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इज डी, देन आफ्टर रिएक्शन ऑल्सो डी फॉर्म इज नॉन एज रिटेंशन। ठीक है, दैट मीन्स द कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर चेंज नहीं होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन आपका रिएक्शन के पहले है वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रिएक्शन के बाद है, दैट मीन्स डी कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो डी ही होगा। इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये जो यहाँ पर फिनोमिनो है, इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रिटेंशन। नेक्स्ट अगली जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, और वो है आपका यहाँ पर इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर भी सेम फंडा है आपका और ये जो रिटेंशन का जो फिनोमिना जो है, ये बेसिकली जो है आपकी जो SN1 रिएक्शन जो होती है, ये आपकी जो SN1 रिएक्शन जो होती है उसके अंदर जो है हम लोग रिटेंशन जो है प्रोसेस हम लोग देखते हैं इसी तरीके से होती है। इन्वर्जन की अगर बात करें तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली किसके अंदर होती है, आपकी SN2 जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है उसके अंदर आपकी होती है। तो अगर हम यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर भी अगर हम इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू अगर समझें कि अगर हमारी कोई अगर यहाँ पे रिएक्टेंट है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे अगर कोई यहाँ पर अगर कोई रिएक्टेंट है, और सपोज वो रिएक्टेंट अगर यहाँ पर जो है वो अगर डी फॉर्म में हो, और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो, और वो जो प्रोडक्ट है वो अगर यहाँ पे एल फॉर्म में अगर चेंज हो जाए, उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले कैसा था डी फॉर्म में, और अब उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, एल फॉर्म में, तो इस तरह की जो प्रोसेस जो होगी उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस कॉल दी इन्वर्सन। और ये जो होता है वो आपका कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो यहाँ पर डेफिनेशन है वो है आपका रैसिमिक मिक्सचर, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है, पर फिर भी आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें जिसमें क्या होता है आपका 50% जो है आपका डी फॉर्म, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50% डी, और 50% जो है यहाँ पर क्या होता है आपका एल। दैट मीन्स यहाँ पे डी फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पे लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और वहीं पे एल फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम फाइनल या फिर रिजल्टेंट यहाँ पे अगर रोटेशन की अगर बात करें तो वो क्या होगा, जीरो। और उस केसेस में हम लोग यहाँ पर ये जो कंपाउंड जो होगा, जो रैसिमिक मिक्सचर जो होगा, इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इज कॉल्ड दी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और एक और डेफिनेशन यहाँ पे आपकी बुक में दी है, और वो है आपका रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन आप लोगों ने जो है क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ा है, रिजोल्व करना मतलब क्या करना, सेपरेट करना, अलग अलग करना। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो ये जो रैसिमिक मिक्सचर है
इस रैसमिक मिक्सचर में से जो है डी फॉर्म और एल फॉर्म को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन एज द रिजोल्यूशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ, इसे हम यहाँ पे एक लाइन में लिख लेते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेट, it is the process of या process to separate। तो यहां पर हमने क्या लिखा है कि it is the process to separate D and L form, L form it is a form, ठीक है, D and L form from a racemic mixture is called resolution। तो इस तरीके से जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको जो है सारी चीज़ें एक बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो है शुरू किया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझा। और यहाँ पर जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, दैट मीन्स जो सन से आने वाली जो लाइट है वो एक ऑर्डिनरी लाइट है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर निकोल प्रिज्म यूज करते हैं। और ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है इसको जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर पास करें और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उस लाइट को यहाँ पर या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करें, ठीक है, तो उस तरह के जो कंपाउंड जो होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहाँ पे बोलेंगे, इस तरीके से कह सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये जो एपरेटस इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है आपका पोलरीमीटर। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन किया और द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो हमने यहाँ पर 3 तरह से जो है यहाँ पे क्लासीफाई किया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवियो रोटेटरी एंड रेसमिक मिक्सचर, इनको हमने यहाँ पर समझा। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक फिनोमिना समझा है और वो है आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये क्या होती है, जितनी भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होती है वही यहाँ पर जो है जितने भी कंपाउंड जो होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर जो है शो करेंगे। तो हम लोगों ने सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती है, ये हमने यहाँ पर समझा। जितनी भी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी उनमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। दैट मीन्स इस तरह की इमेज जो है उनका लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे और ये बहुत इजीली क्या हो सकते हैं, यहाँ पर सुपर इम्पोज हो सकते हैं। और जो भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी उनमें आपका जो है प्लेन ऑफ अनसिमेट्री होगा। दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाले जो पोर्शन है दोनों यहाँ पे अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर वो कभी भी जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह की जो इमेज होगी उसे क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज या फिर कायरल इमेज भी बोल सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर कहाँ पे यूज किया है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा है। और एक टर्म हम लोगों ने यहाँ पे समझी है वो है कायरल कार्बन सेंटर। तो कंपाउंड के अंदर आपको कायरल कार्बन सेंटर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और जिस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है कायरल कार्बन सेंटर और अकायरल कार्बन सेंटर आपको आइडेंटिफाई करना है और इस तरीके से आपको जो है किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को जो है आपको दिखाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।